नमस्कार। आज का विषय है नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स का सबसे सीधा असर हमारे ब्रेन पर पड़ता है। इससे न्यूरॉन्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते और मेमोरी लॉस तथा कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होता है। आज छोटे बच्चों भी बहुत ही चंचल स्वभाव के होते हैं और अपनी पढ़ाई पर एकाग्र नहीं हो पाते। इसका कारण है नेगेटिव, वेस्ट और विकारी थॉट्स जो वे घर व आस पड़ोस के वातावरण से ग्रहण करते हैं। जैसा हम सोचते हैं हमारे अंदर वैसे ही बायोकेमिकल्स सिक्रीट होते हैं जो वैसे ही चेंजेस लाते हैं शरीर में नए सेल्स व न्यूरो सर्किट्स की फॉर्मेशन द्वारा। डिप्रेशन का कारण भी यही है। हेल्दी न्यूरॉन्स के लिए पॉजिटिव और शुद्ध श्रेष्ठ थॉट्स चाहिए, परंतु जब थॉट्स नेगेटिव और विकारी हो जाए तो न्यूरॉन्स के फंक्शंस में इम्बैलेंस आ जाता है जिससे मेमोरी व कंसंट्रेशन लॉस होता है। आज बच्चे पढ़ाई पर इसलिए फोकस नहीं कर पाते हैं क्योंकि कलयुग की तामसिक जानकारी व इच्छाएं उनके ब्रेन पर सीधा असर डाल रही है जिससे उनकी मेमोरी और कंसंट्रेशन लॉस हो रहा है। साथ ही साथ उनका डे रूटीन भी गलत है। सोने व उठने का प्रॉपर टाइम नहीं है। भोजन में भी सात्विक अन्न नहीं है जिसके कारण उनका बायोलॉजिकल क्लॉक खराब हो जाता है और उनकी पढ़ाई पर एकाग्रता व स्मरण शक्ति बिल्कुल ही नष्ट हो जाती है। इस पर हम लोग उन्हें पढ़ाई के लिए फोर्स करते रहते हैं, इस बात से बेखबर कि उनके अंदर से बायोकेमिकल्स का सिक्रीशन व फंक्शन का सिस्टम ही बिगड़ चुका है जिसको वे चाहकर भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण हम पेरेंट्स हैं। जब बच्चा 3 से 13 साल की आयु का है तब हम उसकी अपब्रिंगिंग पर कोई खास ध्यान नहीं देते। उसे टीवी, मोबाइल या किसी के भी साथ मिलने मिलाते रहते हैं बिना यह सोचे समझे कि इस समय बच्चे के मन की अल्फा स्टेज है जिसमें वह जो कुछ भी वह देख रहा है, सुन रहा है, वो सीधा उसके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है जो उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन रहा है। और 13 साल की आयु के बाद जब वह उन विचारों को अपने व्यक्तित्व में दर्शाना शुरू करता है तो हम ऑब्जेक्ट करने लगते हैं जबकि उसकी फाउंडेशन हमने ही डाली या डलवाई है। अक्सर जब बच्चे की 3 से 13 साल तक की उम्र तक माँ बाप कमाई में इतने व्यस्त होते हैं कि वे बच्चों को क्रच या किसी नौकर के पास छोड़कर अपने काम में व्यस्त रहते हैं और 13 साल की उम्र के बाद जब इस पालना का रंग दिखाई देने लगता है तो माँ बाप सतर्क होना शुरू करते हैं। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे अब समय में धैर्यता, संयम व नियम ही काम आएगा। बच्चों को बार बार टोक कर हम उनको और ही खुद से दूर करेंगे। अतः बेहतर है कि अब उनका मित्र बनकर उनको नई अच्छी विचारधारा को अपनाने में मदद की जाए। इस समय उनके से बड़ी गलती को भी समाना पड़ेगा, देख कर भी अनदेखा करना पड़ेगा। अगर विरोध किया तो बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं जिससे उनका जीवन और ही खराब हो जाएगा। उनको पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाने के लिए पहले हमें ज्ञान स्वरूप बनना पड़ेगा। इसमें भले कितनी भी मेहनत लगे पर यही एकमात्र रास्ता है। धन्यवाद।